800 राइट। लैपटॉप 60,000। क्लियर है। और यहाँ पर आपने एक रेट नहीं दी 5,000, कुछ भी अपने हिसाब से रेट दे लो। हो गया। चलो आगे बढ़ते भाई। ओके कर दो। ओके कर दिया, डन। अब यहाँ पे टेबल आ गई हुई है ना। अब आप इस टेबल में देखो, यहाँ पर जो ब्लैंक है उस पर राइट क्लिक करके क्या करेंगे हम, रिप्लेस वैल्यू। ब्लैंक पर राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे नल। ओके। खाली जगह पे रिप्लेस राइट क्लिक करके रिप्लेस कर देंगे। वहां पे क्या लिख देंगे, नल। नल आया प्रॉपर, लेफ्ट साइड ही आ रहे हैं ना लिख के। इस साइड आया है, लेफ्ट में आ रहा है हमारे। मेरे जैसे सबके में आ रहा है। यस सर। अच्छा, जिसके नहीं आ रहे होंगे उसको यहाँ पे एक क्वेरी दिख रही होगी, उसमें नल में डबल कोट्स लगा है क्या, ऐसे लिखे हैं क्या, उसका ऊपर देखना जरा। तो उन डबल कोट्स को ऐसे करके हटा दो और एंटर कर दो। हो गया, हो गया। सारा फॉर्मूला बगा किया। लिखना था, नीचे वाले भी लिखना था, ऊपर वाले भी लिखना था। ये रिप्लेस वाली पे जाऊंगा।
अच्छा तेरा तो होएगा तू चलेगा भाई इधर देखो तो नहीं वो बढ़ेगा ना से ऐसे ही हो गया नहीं होगा Yes, sir. Done. ये नल छोटे में दिख रहा है यार। मेरे में तो बड़ी में दिख रहा था तो ये कैप्स लॉक बंद भी करना होता है। मुझे लगा वहां वो है तो मुझे लिखना है यहाँ पास है इतना नल उसके बाद तो फिर राइट हो गया इतना हो गया। अब ये केस कब चलेगा जब अब ये मान के चलो यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए था मॉनिटर मॉनिटर है ना यहाँ पे माउस यहाँ पे कीबोर्ड। तो आप क्या करोगे इस डेटा में आप सिलेक्ट करो कॉलम यहाँ पे जाके फिल कर दोगे क्या डाउन तो मॉनिटर मॉनिटर कीबोर्ड सब कुछ आ जाएगा राइट। तो जो ऊपर लिखा होगा वो नीचे इन खाली जगह पे भर जाएगा और फिल अप करोगे तो लैपटॉप ऊपर आएगा कीबोर्ड यहाँ पे आएगा इन दोनों में माउस आ जाएंगे तो फिल अप करते ही ये देखो है ना। Yes, sir. Done. नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे सारे और अगर नल के सामने वाली वैल्यू हटा देंगे एक्सेल में लोड करो और जाके एडिट करो हो गया क्लियर है चलो जब करने के लिए वो तुम बातें क्यों करने लगते हो ऐसे हो गई बात है पूरी नहीं तो कर लो मैं भी नींद आ रही मुझे कर लो मैं भी नहीं पढ़ा रहा करो खत्म हो जाए बता देना हो गई जल्दी हो गई चलो पिवट अनपिवट देख लेते हैं। तो जैसे अब मेरे पास ना यहाँ पे बॉस 2009 2010 2011 2012 सभी का मेरे पास क्या डेटा है कुछ नल भी है ना एक सेकेंड सबसे पहले जितना भी यहाँ पर यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं जिसमें अब सुनो मुझे क्या करना है इसको अनपिवट करना है डेटा को क्या करना है लास्ट में नल वाले जितने भी कॉलम है 100% वाले वो सब उड़ा दो
हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इन सभी जो भी हमारे पास है कंट्रोल ए करना, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे कॉलम, सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे रीजन हटाना, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ से अनपिवट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर ये डेटा क्या होगा, अनपिवट हो जाएगा। अब अनपिवट कैसे होगा ये पता है आपको? ऑप्शन ही नहीं, ट्रांसफॉर्म में जाओ, हो गया। अब अनपिवट होगा कैसे? सबसे पहले आप यहां पर देखो, पहले कॉलम को हेडर तो बनाओ। अब उस वाले कॉलम हटाओ, ये अनपिवट नहीं ऑप्शन। Done, sir. देखो अनपिवट कैसे वर्क करता है, देखो ध्यान से। इसको क्या होगा? देखो ध्यान से कैसे वर्क करेगा। जैसे आपके पास डेटा है ना, आपके पास डेटा था, रीजन थे यहाँ पर, उसके बाद आपके पास ना बहुत सारे ईयर्स का डेटा था, 2009,
10, 11, है ना, और उसमें आपके पास बेस्ट 2010 हो गया, सॉरी यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो रहा होगा, है ना, माने चलो सेल हुई 20,000 की, यहाँ पर 30 की, यहाँ पर 40 की, यहाँ पर ईस्ट हो गया 10, 20, 30, साउथ हो गया 10, 30, 40, राइट, ऐसे डेटा है, राइट। तो आपके पास ये वाले जो कॉलम है वो मल्टीपल हो जाते हैं ना, तो हम जब अनपिवट करते तो ये कैसे वर्क हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाती है टेबल कुछ इस तरीके से, बेस्ट, ऊपर ये वाला जो है ना कॉलम 2009 2010, तो यहाँ पे आता 2009, बेस्ट 2010, बेस्ट 2011, फिर आता ईस्ट 2009, है ना, ईस्ट 2010 और ईस्ट 2011, ऐसे ही आगे चलता चलता, राइट। और उनके यहाँ पर 20,000 30,000 ऐसे हमारा मल्टीपल कॉलम्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बट 3 कॉलम में, है ना। तो ये हमारे मल्टीपल कॉलम जो थे वहां पे 3 ही कॉलम में आ गए, है ना, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, अनपिवट, ये हो गया अनपिवट। और अगर मैं इसी को इस फॉर्मेट में करूं, ये क्या हो जाएगा, पिवट। क्लियर है, देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो। सर जब मैं पिवट कर रही हूँ तो ऐसे नहीं आ रहा, रीजन उसके नीचे ईयर आ रहा है और इधर वो ईस्ट वेस्ट आ रहा है। आपने डेटा क्लीन नहीं किया होगा अच्छे से, आपने हेडर में यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर दिया था। हाँ, कॉलम नेम ऊपर ही आ रहे थे, क्या, कॉलम नेम ऊपर ही आ रहे थे ना। हाँ हाँ, उसके बाद जब आपने अनपिवट किया होगा तो आपने सारे कॉलम सिलेक्ट करके ईयर सिलेक्ट किए थे। हाँ सारे कॉलम सेलेक्ट करके किए थे। आपने पहला वाला कॉलम भी कर लिया था क्या सिलेक्ट? नहीं सारे ही करे थे। मतलब पहला वाला किया था, हाँ, वही नहीं करना था, अच्छा पहला वाला कॉलम नहीं करना था, केवल ईयर्स, रीजन वाला नहीं करना था। हो गया, हाँ हो गया। अब देखो, ठीक है, हाँ हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, वापस पिवट में, है ना। पिवट पे क्लिक कर दो, पिवट में हो जाए। वैल्यू हो गया, डन है, पिवट अनपिवट हो गया। जब मैं पिवट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है उसमें, हाँ एरर आ रहा है पिवट करने में। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ, वेट,
देखो जब आपका अनपिवट है ना, ये अनपिवट हो रखा है, तो जब आपका अनपिवट हो रखा है, जब आप जाओगे इसको क्या करेंगे हम, पिवट। तो पिवट में ये पूछेगा वैल्यूज वाला कॉलम कौन सा है, तो वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यू है ना, और ओके, पहले एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना फिर वैल्यूज ओके करना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हो गया? यस सर। अब लास्ट वाले कॉलम पे मान के चलो मुझे ये वाला कॉलम 2014 वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम पे चाहिए, कहाँ चाहिए, पहली जगह पर। तो मैंने आपको बताया था इसको पकड़ के हम लोग इस तरीके से ला भी सकते हैं ना, वरना हम यहाँ पे मूव पे क्लिक करके टू बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग में आ गया, एंड पे करना है टू एंड, और एक एक करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट है आपके पास ऑलरेडी। मूव क्लियर है? या फिर राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टार्टिंग भेजना है एंड में भेजना है ना, क्लिक करके करो। ये पूछ रहा है इसका काम क्या है, कह रहा है इसका काम क्या है, और कुछ भी नहीं, पैसे दिए इसीलिए तुम ही आए पढ़ने, हम थोड़ी आए तुम्हारे यहाँ पढ़ाने, हमसे पूछ रहे पढ़ने तुम आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हो ना, मैं तो लगाऊंगा आपका नंबर एक्सेल, ये काम एक्सेल में नहीं होगा सर जी के नाम जो काम हमारे एडिटर में कर रहे हैं, ये एक्सेल में नहीं हो सकता है, कर लो, कर पाओ, मैं भी बता रहा हूँ, अगर तुम पे हो जाए तो कर लो। माइक्रोसॉफ्ट वाले पागल थे, उन्होंने कहा एक और बना देता हूँ ऐसे, बच्चे को परेशान कर देता है। हो गया? स्प्लिट, ये कन्वर्ट लिस्ट है, ये तो लिस्ट में बस एक कॉलम कन्वर्ट कर देगा, इसका कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको याद रखना। अब ये क्यों कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें एक और ट्रांसफॉर्म आएगा, लिस्ट के लिए अलग है ना, इसमें स्टेट्स वगैरह देख सकते हो, इसका रिवर्स आइटम, रिमूव डुप्लीकेट, मतलब सिंगल कॉलम पे वर्क करना है तो कन्वर्ट लिस्ट, बट रियल में हम नहीं करेंगे इसको, इसीलिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे आपको यहाँ पे स्प्लिट कॉलम तो आपने पढ़ लिया है, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ये तो पता है ना, लोअर केस में करना है, लोअर केस में हो गया, अपर केस में करना है, अपर केस में हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा फॉर्मेट पे, ट्रिम स्पेस हटा देगा लास्ट के और स्टार्टिंग के, राइट। क्लीन में क्या होगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर उड़ा देता है, मतलब बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी जो पाइथन में होता है ना। सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करना है, प्रीफिक्स मतलब जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे लिखना है कंट्री, सबके नाम के आगे क्या लिख के आए, कंट्री, तो कंट्री लगा दी, कंट्री ईस्ट, कंट्री नॉर्थ, कंट्री साउथ, कंट्री वेस्ट, क्लियर है। उसके बाद सफिक्स हमेशा नाम के एंड में ऐड होंगे, तो सफिक्स ऐड करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मुझे 2 अंडरस्कोर दे रहे हैं, राइट, ट्राई करो जरा, पूरा नाम लिख के करना पड़ेगा, बिना नाम लिखे भी कर दो। 2
नहीं आया, बीच में कम लगाना पड़ेगा। हाँ, बीच में कम लगाना पड़ेगा। यस सर, हो गया। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ से बात एक बार मेरे में ग्राफ सर्टिफिकेट आने में सारे की बैंक में जाकर टिक कर अब भी डेटा टाइप हो सेट नहीं है ना। हो गया, हो गया। मर्ज कॉलम तो पता ही है। यस सर। क्या होता है? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को उड़ाने के लिए। सर हो गया। जैसे अंडरस्कोर लगाया, लेंथ तो इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लेंथ में। एक्सट्रैक्ट में जाओगे, यहाँ पे पहला मिलेगा लेंथ, तो जितने मतलब कैरेक्टर की जितनी लेंथ होगी वो दिखा देगा। फर्स्ट कैरेक्टर तो यहाँ पे ये पूछे कितने कैरेक्टर रखने हैं स्टार्टिंग के, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, वो आप यहाँ पे बता दो। ठीक है। लास्ट कैरेक्टर बचाने हैं तो लास्ट कैरेक्टर लिख दो। रेंज में बचाने हैं, है ना। टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, डेलीमीटर से पहले वाला, मतलब मैंने बोला एक अंडरस्कोर से पहले वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल अंडरस्कोर से पहले वाला। राइट, बच गया। उसके बाद आपने बोला टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, आपने बोला सिंगल अंडरस्कोर के बाद वाला, है ना। बिटवीन डेलीमीटर, अब डेलीमीटर के बीच में कौन सा है, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट बोलोगे कि भैया जो हाइफन और यहाँ पर डबल हाइफन के बीच में वो वाला। राइट, तो आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और रेंज में क्या बताया? कहां से कहां तक ट्राई करो, एक्सट्रैक्ट वाला देखो। स्टार्टिंग में गया कर दे दो तीन कितने बार कितने लड़के लिखे हुए ना? यस सर, हो गया। ये तो बताने
सर हमें ये कैसे पता चलेगा यूज नो करना है वेरिएबल एक्सेल से काम हो रहा है, जैसे आपने पहले एक्सेल सिखा दिया तो वेरिएबल का वाला है, कैसे कैसे मुझे जमानी को रहा टेबल में चार्ट है ना, चार्ट टेबल बना पूछ रहा कमाल कह रहा इंटरव्यू में जाना है, कल खत्म करा दो एक्सेल सीरियस। एक्सेल हो गया आगे वो स्टेटमेंट मजे आ आप आपके गलती गलती एक ही बार होती है, बार बार गलती होती है। बार-बार ही करनी है। बार-बार ही करनी है। हो गया, एक्सट्रैक्ट समझ आ गया। यस सर। पार्स तो कुछ भी नहीं है, पार्स तो हटाओ। स्टेट्स, अच्छा स्टेट्स वाला खुद से कर लोगे। सम मिनिमम, मिनिमम क्या वैल्यू है इसमें अंदर, है ना, टोटल कितनी है, मिक्स कर दी थी उसने। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला अलग है। यहां पर जाओगे, जैसे आपने बोला मुझे सभी में 2009 में 1000 रुपए या 2-2000 रुपए ऐड करने, तो कैसे करेंगे, ऐड 2000 लिख देंगे, 2000 ऐड हो जाएंगे सभी में, राइट। सब्ट्रैक्ट करना है, आपने बोला मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 2 लाख, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपको कॉन्सेप्ट करना है ना, सारे कॉलम में अप्लाई होंगे। लगा के देखो, चलो मल्टीप्लाई होगा। रिमाइंडर वाला है मॉड्यूल, हाँ हो गया। हो गया सर। इंटीजर डिवाइड मतलब होता है कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, फिक्स नंबर में आएगा। फाइल चालू हो गई तुम्हारी, ले रहे हो, समझ नहीं आ रही, हम इसलिए छोड़ रहे हैं, आपके राइट में आ रहा है, सही में आई नहीं रहा अरे अब तो कोर्स खत्म होने वाला होगा। कौन सा एक्सपीरियंस आप तो शुरू हुआ है नहीं सर जो आए हैं किस घटा दिया, तो वो वाले सर पढ़ा रहे थे, उनसे पहले चल उन्होंने छुड़वा दिया, हमारी नहीं आती, तो बैग दोबारा से स्टार्ट हुआ था। वो भी दोबारा ना कि एक बार ना उसी बैच में तीसरी बार ले लेती है, लेकिन ना एक बार इसी बार ज्वाइन करा, नहीं तो उसी बार में तीसरी बार 3 बार स्टार्ट हो गया। वैसे तो 3 बार मतलब हमने लिया किसी में नहीं, इसी बैच तो इसी में हो गया। चलो भाई, अब इसके बाद आपके पास करना क्या है, एक सिंपल डेटा एंटर करो फटाफट, मैं बोल रहा हूं। कोई ऐसे डेट लिख दो, जैसे 20-11 और 1999 कर लो, या कुछ 02/02/2005 कर लो, कुछ भी करते चलो, 03/05/2001, 02/06/2000, है ना, बस कुछ डेट ले ली, ओके कर दो। हो गया, इतना कर लेना, 4-5 डेट लिख लो, पुरानी लिखना, लाइक अ डेट ऑफ बर्थ टाइप, है ना।
बस 2-3 ही लिखना, ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हो गया ऑनलाइन? एक और डाल लेते हैं 4 दिन। ऑनलाइन हो गया सबका? यस सर। चलो अब देखो ध्यान से, यस सर। इसमें मुझे इस कॉलम के हिसाब से क्या निकालना है, एज निकालना है। तो हम इस पे पहले राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम कर लेंगे। 2 कॉलम हो गए। उसके बाद मैं इस वाले कॉलम में क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, डेट पे क्या लिखा है, एज पे क्लिक कर देना। अब ये एज तो नहीं है ना, तो ये अभी किस फॉर्मेट में आ गया, ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन पे जाके यहाँ पे क्या कर दूंगा, टोटल ईयर। अब ये टोटल आ तो गई एज, बट ये पॉइंट में आ रहा है, तो हम यहाँ पे राउंड अप या राउंड डाउन जो भी करना है कर देना, आ गई एज। पॉइंट की वैल्यू कम हो नीचे हो जाएगी, आप ही करते हैं ना। जैसे अगर तुम 26 के हो मान के चलो, अब तुम्हारा इसी साल बर्थडे आने वाला है, तो हम 27 बोल देते ना कि 27 का, ऐसे राउंड अप कर देते, कम तो नहीं करते ना। क्या सर एज वाला कॉलम जो है वो क्लिकेबल नहीं है। हंसने की क्या बात है? इसका डेटा टाइप क्या है, तुम बता, क्या तुम बता इसका डेटा टाइप क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा कैसे कह रहे हो। नंबरों में है सर। अरे सुनो, ये कॉलम का डेटा टाइप कैसे पता चलेगा, ये किस डेटा टाइप का है कॉलम, ये कॉलम किस डेटा टाइप का है? सर वो ऊपर लिखा रहेगा ना, टेक्स्ट। डेटा टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो किसी को नहीं पता? अरे मैं ही बता सकता ये हूँ। सर ये ABC लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, टेक्स्ट है। 1 2 3 लिखा है तो होल नंबर है। तुम लोग मिलो, बस आज के इतना ही, फिर चलो। तो वो ABC भी दिख रहा है टेक्स्ट में, डेट में कैसे दिखा देगा, डेट में कन्वर्ट कर। बताने के बाद भी कह रहा कि सर आप तो कर दो। सर डेसिमल कैसे हटाया था 8 से? फॉर्मेट सही नहीं होगा। क्या हुआ? सर आपने डेसिमल कैसे हटाया था 8 से? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? डेसिमल कैसे हटाया था 8 से? राउंड अप कर दिया ना, ये राउंडिंग में जाके राउंड अप। अच्छा, इस बैच में मेरे में पावर बीआई वाले में कौन कौन है, दिखाना है ना, हाथ ऊपर करना। तुम लोग आ जाओ, मिलो, बता दो। पावर क्रिएटर भूल गए ना, आयो मिलते हैं शाम को। चलो जाओ।